अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से, मेरी तमाम कम्युनिटी की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से हम वेलकम कहते हैं कि आपकी मेहरबानी और शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। जैसा कि आप में से ऑलमोस्ट लोग हमें जानते हैं, मेरा नाम सोनिया नाज है और ये हमारी साथी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट लैला नाज जी हैं और मैं ख्वाजा सरा पनाहगाह की डायरेक्टर हूँ और अमोर फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। और ये हमारे सीनियर ख्वाजा मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटी के बाकी अदर मेंबर्स, पूरी इम्पोर्टेंट कोर टीम मौजूद है इस वक्त। तो आज जी हाँ जी, ये हमारे शेख परवेज साहब हैं, ये हमारे वेलविशर हैं, ये हमारे भाई हैं और हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलजुल के सर अंजाम देते हैं पूरा साल। तो आज यहाँ इकट्ठा होने का जो मकसद है वो ये है कि एक छोटा सा लफ्ज़ है डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, कि हमेशा ही हमें ऐसा महसूस होता है कि ख्वाजा साहब को एक कमज़ोर तबका समझ के गवर्नमेंट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर पे इजी टारगेट समझ के उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। उनके साथ कोई ना कोई हादसात सुनने में आते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारी ख्वाजा सरा पनाहगाह है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ख्वाजा सरा पनाहगाह के रेजिडेंट्स जो मुकीम है वहाँ पे, और वो हम प्राइवेट बेस पे पर्सनल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। बड़ी बात ये है, हमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर से, कोई प्राइवेट सेक्टर से सस्टेनेबल फंडिंग नहीं है। हमारे एक भाई, हमारे एक दोस्त जिन्होंने ख्वाजा सरा पनाहगाह के मुकीमों के लिए यूके से, बरतानिया से कुछ सामान पाक एशिया कार्गो सर्विस को प्रोवाइड किया, उनके हैंड ओवर किया कि ये पाकिस्तान लाहौर ख्वाजा सरा पनाहगाह में पहुंचा दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वही बात है कि ख्वाजा सरा या इजी टारगेट समझते हुए उन्होंने वो सामान हम तक स्टिल अभी तक नहीं पहुंचाया। और ऐसा नहीं कि अभी 2-4 दिन पहले उनको हैंड ओवर किया गया और हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, ऐसा नहीं है। आपके पास ये एजेंडा मौजूद होगा, प्रेस रिलीज 15 जनवरी 2025 को वो शिपमेंट वहां से रवाना की गई। कामरान साहब को, जो कि चेयरपर्सन है पाक एशिया कार्गो सर्विस के, और उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके हैंडओवर किया गया 15 जनवरी 2025। ठीक है, 2 से 2.5 माह तो लगते हैं शिपमेंट पाकिस्तान पहुंचने में, लेकिन हमने 6 माह तक इंतज़ार किया और उसके बाद जब हमने उनसे जवाब तलबी की तो उन्होंने आए बाएँ शाएँ कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। हमने उनको ईमेल्स भी की। ये मेरे पास ये वो सारे रिकॉर्ड है, ये सारे एविडेंस हैं। ये यूके में उनका ऑफिस है, उसकी भी मैंने ये स्क्रीनशॉट, एक प्रिंट आउट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी उनका अक्सर बांदी मिलता है। उसके बाद उनको जितनी हमने ईमेल्स की, उनके जितने मैसेजेस आए उनके नंबर से कि जी आ रहा है, जा रहा है, लेट हो गया है, आप परेशान ना हो। फिर हमने जो उनको यूके पोस्ट ऑफिस से खतूत लिखे हमारे अहमद शहजाद भाई ने, जिन्होंने वहां से वो सामान रवाना किया। फिर उसके बाद जितनी हमने उनको पाक एशिया कार्गो को कॉल्स की, ये सारी कॉल्स का डाटा, ये सारे रिकॉर्ड मौजूद है ये हमारे पास। ये उनके जितने भी जवाबात हैं वो मौजूद हैं। फिर ये वो रसीद, वो रसीद जो एक मतलब मेन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ है, जिसे वो कभी मुकर नहीं सकते, जिस पे उनके दस्तखत क्लियर बिल्कुल आवेजा है। वो रसीद भी हमारे पास मौजूद है जिस पे उन्होंने ये सामान हमसे, हमारे भाई से, अहमद शहजाद भाई से, यूके से रिसीव किया। और वो सामान बहुत कीमती सामान था, उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का सामान था। और ख्वाजा सरा बरादरी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। कि मतलब कहने का मकसद ये है कि जो चैरिटी किया गया था, डोनेट किया गया था हमको, हमारी कम्युनिटी के लिए, पनाहगाह के मुकीमों के लिए, जिसमें कीमती कपड़े थे, जिसमें ज्वेलरी थी, जिसमें जेवरात थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, मोबाइल फोन्स थे, और जिसमें उसमें मेकअप की आइटम्स थी और कुछ कीमती अशिया, अनस्टिच कपड़े भी थे, बैग्स थे, मतलब काफ़ी मुतफरक अशिया है जो मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो वो सारा सामान, मतलब कोई एक आध चीज़ गायब नहीं, पूरे के पूरा वो कंटेनर ही मेरे ख्याल में गायब कर दिया गया है। तो दिस इज़ नॉट फेयर। देखिए, हर वो दफ़ा हम लोग खामोश हो जाते हैं और लोग हमें ईजी टारगेट समझ के ना कि ये ख्वाजा सरा हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और वो दबा देते हैं और हम भी दब जाते हैं, हम भी चुप कर जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर सही। लेकिन बार बार नहीं। आखिर कब तक ये नाइंसाफ़ी
ये नारवा सलूक हमारे साथ चलेगा। फिर उसके बाद ये शिमला बहारी में गूगल मैप पे इनकी जो लोकेशन आ रही है, अगर आप देखेंगे तो वो फेक है। अगर आप वहां जाएंगे तो एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर कोई ऑफिशियल कोई ऑफिस का वहां पर रिकॉर्ड नहीं है, उनके नंबर फेक हैं। तो हमारी जो है आला अथॉरिटीज से, आला हकाम से ये गुजारिश है कि इस पे फौरी नोटिस दिया जाए। जो भी लीगल नोटिस लेना चाहते हैं वो लें। सीएम साहिबा से भी हमारी गुजारिश है कि इसके पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन लोग हैं जो ऐसी कंपनियां, फेक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, इनकी पूछताछ की जाए। तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ इस वक्त जो है लैला नाज साहिबा हमारी सीनियर है, ये मौजूद हैं, तो ये भी इस चीज पे बात करें। जी लैला जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लैला नाज साहिबा। सबसे पहले सब भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। आपको ये जो हमने सानिया बताया, आपने सोनिया नाज़मी से, ये देखिए ये आसमी से सदियों से ये लगा है बाजार। मैं हूँ गुनाहगार या आप है गुनाहगार। ये कौन गुनाहगार है जो हमें इस तरह से मिसबिहेवियर हमारे साथ करता है? हम भी आखिर इंसान है, हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, एफर्ट कर रहे हैं, आज नहीं 2005 से कर रहे हैं। तो उसके बावजूद आज ये हमें इसका ये बेनिफिट मिला है कि हमारा वो पूरा का पूरा कंटेनर उन्होंने गैप कर दिया है। क्यों, किस लिए? क्या उनके घरों में भी ख्वाजा साहब पैदा हो चुके हैं? ये चीज़ें उनके घरों में जाएंगी, उनकी बहनें पहनेंगी या उनकी माएँ पहनेंगी या उनकी बेटियाँ पहनेंगी? ये बहुत गलत चीज़ है। जिनका हक है, हम तो वैसे ही जो माशरे के दुत्कारे लोग थे, अब भी है, थे नहीं हैं अब भी। हमारे साथ मिसबिहेवियर कल भी होता था, हमारे साथ मिसबिहेवियर आज भी होता है। से सब जो दिखावे है, ये लॉलीपॉप है, ये हम कमेटी को दिखाई दिए जाते हैं, तो हम कब तक चुप रहेंगे? हमारे मुंह में जुबान नहीं थी, लेकिन अब डल गई है जुबान, अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगर हमारी जल्द से जल्द बात ना सुनी गई तो हम और कमेटी को, अभी तक 2% या 4% आपको नजर आ रही होगी, लेकिन इससे ज्यादा हम कमेटी को लेके आएंगे, क्योंकि अब हम अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। बहुत हो चुका, अब हम सबर कर पैमाना लग गया। एक उन्होंने हमें कहा है कि आप कमेटी के लिए, वो मेरे लिए सब हम सब लोगों के लिए बेघर अपना घर अपनी छत, ठीक है, उसमें हम जैसे कमेटी के लोग जाते हैं, अपना जो जमीन उन्होंने किस्तों में ली होती है, जैसे तैसे करके ली होती है, वहां पे उन्हें कर्जा लेना चाहते हैं, और वहां पे भी इतना बुरा सलूक उनके साथ किया जाता है। उसकी एविडेंस में मौजूद हूँ यहाँ पे ना। क्यों हमें कहा जाता है अपने भाई को लेके आए? अगर भाई होता तो पहले हमें घर से बाहर न जाने देता। अगर हम इतनी जलालत जो खाते हैं, तो क्या हम आज मतलब इस काबिल हो चुके हैं, हमारे पास जमीन है, हम घर बनाना चाहते हैं, तो वो लोगों को कर्जा दे रहे हैं, वो हमें क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल। ये सोनिया नाज और लैला नाज साहिबा रिक्वेस्ट करना चाहेंगी सीएम पंजाब साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सबकी माँ हैं, हमारी आप बहन हैं, बेटी हैं, हमारी आप बेटी हैं, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये जितनी भी आपने भी सहूलतें लॉन्च की हैं, अपॉर्चुनिटीज, हमें किसी में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। बेनजीर इनकम, इवन के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी ना सिर्फ नाम के तौर पर ख्वाजा ऐड है, लेकिन है नहीं, इनफैक्ट नहीं है। हम लोग 2022 से रजिस्ट्रेशन करके आए हैं, अभी तक हमें सिंगल पैनी किसी को नहीं मिली। मसावात के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो भी बंद कर दिया गया, उसके भी कोई किसी को स्टाइपेंड्स नहीं आ रहे। और इसके अलावा अब जैसे कि हमने सारी जिंदगियां अपनी कम्युनिटी के लिए वक्फ की हैं, हमें अब तो आगे इन उम्रों में तो रिवार्ड मिल जाना चाहिए ना। कब तक हम किराए के घरों में धिक्के खाते रहेंगे? प्लाट की अगर सर्विसेज हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी दुनियादारों के लिए, आम लोगों के लिए, वहाँ रेफरेंसेस चाहिए, वहाँ पर आपको सिफारिशें चाहिए, अच्छे ताल्लुकात चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है, क्या हम इसी तरह ही किराए के मकानों में धिक्के खाते हुए रोलते हुए मर जाएंगे अपने चेलों को लेके, अपने बच्चों को लेके? हमारे चेले भी हमारे बच्चे ही हैं। अगर कोई लॉन सर्विस आती है, उसमें भी हम मुस्तफीद नहीं होते। अपना घर अपनी छत, जैसा कि लैला जी ने कहा, मैंने पर्सनली कोशिश की, लैला जी ने पर्सनली कोशिश की, लेकिन थक हार के हम बैठ गए और हमें कहीं से कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। आपकी मेहरबानी में ख्वाजा साहब पनाहगाह एक शेल्टर होम रन कर रही हूँ, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ये छोटी बात नहीं है, और अपनी जेब से उसका किराया दे रही हूँ, उसके बिल दे रही हूँ, उसकी ग्रॉसरी कर रही हूँ। ठीक है, छोटी छोटी मेरे साथ मेरे बहन भाई मेरे साथ मौजूद है, जिनकी मदद से मैं कर लेती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे उसकी कोई सपोर्ट नहीं है। खुदारा उसके लिए, उस किराए की बिल्डिंग के लिए हमें कोई ऐसी कोई जगह ही अलॉट कर दी जाए कि हम अपनी छत बना के बैठ जाएं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, तने तनहा नहीं हूँ, ये सब लोग मेरे साथ हैं, ये हमारी सारी कम्युनिटी हमारे साथ है। कम से कम हम एक छत के नीचे सारे ही बैठ जाएं, इतना ही हमारा सोच लें।
मसावात प्रोग्राम का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ, PSPA डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें हमें लारा लपा लगाए जा रहे हैं, साल 1.5 साल हो गए। आज फंड्स मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे। ये सारे बुजुर्ग ख्वाजा हैं, ये ऑलमोस्ट इस वक्त आपको स्टेज पे 40+ ख्वाजा नजर आ रहे हैं, और ये सब उसमें ऐड भी हैं, रजिस्टर्ड भी हैं। लेकिन क्या अफसोस की बात है, किसी को स्टाइपेंड नहीं मिलते, सिर्फ एक फर्जी कार्रवाई की जा रही है, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और कुछ भी नहीं है। आए दिन वो मैं मतलब हंसती हूँ, लोग पोस्टर सेंड करते हैं, कभी कोई मसवात का, कभी बेनज़ीर, तो मैं हंसती हूँ देख के। मैं कहती हूँ आपने आज देखी, हम तो सालों से देख रहे हैं, हम तो सदियों से ये मजाक अपना उड़ता हुआ देख रहे हैं। मतलब कागजी कार्रवाई तो बड़ी है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। और आप कुछ कहना चाहेंगी हाजी बिलो जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके पास आई हूँ, लेकिन बकुआ एक ही है, हम सबका, एक का नहीं, हम सबका, जितने इस हाल में मौजूद है, स्टेज पे मौजूद है, उनका सबका बकुआ एक ही है। प्लीज हमें जीने दें, प्लीज हमारा ख्याल करें, प्लीज हम भी पाकिस्तान की लोग हैं, हमारा ख्याल किया जाए। पहले तो कुछ लोग हमारा ख्याल किया करते थे, कुछ हजारे ख्याल किया करते थे, हमें कंबल दे दिया करते थे, हमें कपड़े सर्दियों के दे दिया करते थे, यहाँ तक 3,000 रुपया महीना भी हमारा लगा हुआ था। लेकिन 1 साल से वो सब कुछ बंद कर दिया है। क्यों? हुकूमत बाहर जाती है तो सब कुछ लेके आती है, हम आपके पास जाते हैं तो खाली हाथ सदा करके आ जाते हैं। हमारा भी हक है, प्लीज हमारे लिए सोचें, हमारा कुछ करें। आज हमारे रास्ते आप तंग कर रहे हैं, कहाँ तक तंग करेंगे? आने वाले वक्त, आने वाली सदा, जो बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी कम्युनिटी है, वो बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन हम कैसे कह के चुप कराएं उनको? क्या कह के चुप कराएं? कुछ ना कुछ तो हमें कहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उनको बताना चाहिए। और प्लीज हम आपके पास भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हम फिर भी आपको कह रहे हैं, हमारे साथ तामन करें, हमें प्लीज कुछ ना कुछ बताएं, हमारे साथ क्या तामन किया जा रहा है और क्या करना चाहते हैं आप। तसल्ली ना दें, हमें तसल्ली का बिल्कुल झंडा नहीं चाहिए। ये रमजान आ गए हैं, बहुत सारे हमारे ख्वाजा हैं जो बैठ के इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल, उससे पिछले साल हमें 2-2 जगह से, 3-3 जगह से राशन मिलता था, हम इजी होकर घर बैठ के नमाजें पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, अदा करते थे अपने रोजे। लेकिन इस दफा सब देख रहे हैं मुंह उठा के, सब पूछ रहे हैं बार बार, जी सोनिया नाथ जी कहाँ से हमें राशन मिलेगा, सोनिया नाथ जी हमने कब आना है, सोनिया नाथ जी क्या होना है? ये कब तक तसल्ली दें झूठी? प्लीज आप लोग हमारा ख्याल करें, हमें जीने दें, हमें जीने का हक है। हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और उनका ख्याल करें, हमें आपका इंतजार है, प्लीज मेहरबानी। हमें अब कंबल, एक कंबल, एक रजाई, एक राशन का डिब्बा, सिर्फ ये नहीं चाहिए, अब हमें मुस्तकिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। बिल्कुल, हमारे लोगों को बाइज्जत रोजगार दिए चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे नौकरियां करना चाहते हैं, मुझे डेली पता नहीं कितने लोग मिलते हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है, उनका कोटा नहीं है। पार्लियामेंट में हम लोग देखिए, एक मर्द की फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सकता है, एक औरत को समझ सकती है, एक ख्वाजा सराही को समझ सकता है। पार्लियामेंट में हमारा कोई कोटा हमें अलाट किया जाए, हमें कोई सीट दी जाए, हम लोग आवाज उठाएं, हम अपने इश्यूज हाईलाइट करें, हम उनके कोई सलूशंस आपस में मशावरत करके बनाएं। अब कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, अब सिर्फ कंबल रजाई नहीं चाहिए हमें, या राशन का सिर्फ एक डिब्बा नहीं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जिसमें कम से कम और कुछ नहीं तो जो 40+ या 50+ ख्वाजा हैं, जो बेचारे अब भीख भी नहीं मांग सकते, जो हमारे बीमार या डिसेबल ख्वाजा हैं, जो कि भीख बैगिंग के लिए भी बाहर अब नहीं जा सकते, उनको कोई स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड दिए जाए, उनके लिए कोई घरों का सिलसिला, कोई उनके किराए के घरों से जान छूटे उनके लिए। जैसे कि फॉरनर्स में, बाहर के मुल्कों में आप देखें, हर जेंडर को रिस्पेक्ट दी जाती है, स्पेशली ख्वाजा बरादरी को, उनके लिए उन्होंने वजीफे मुख्तस किए हुए हैं, उनके लिए बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। नहीं, LGBTQ का हिस्सा मैं नहीं हूँ, ठीक है, साफ सी बात है। हम अपनी ख्वाजा बरादरी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और बीइंग अ मुस्लिम हम लोग जो है बात इनकी ही करेंगे, अपनी ख्वाजा कम्युनिटी की। फिलहाल बात हो रही है पाक एशिया कार्गो सर्विस की, तो कार्गो सर्विस में उधर से उन्होंने कार्रवाई क्या की जाए, उधर भी उनका कोई ऑफिस नहीं है, और जो उन्होंने लोकेशन दी है वो फेक है, और पाकिस्तान में शिमला पहाड़ी लाहौर में गूगल मैप पे लोकेशन है वो भी फेक है, वहाँ कोई भी नहीं है। इसमें किस हद तक सच्चाई मौजूद है कि शहजाद साहब ने वाकई आपको सामान रसीद है, ये देखें मेरे पास, ये देखें मेरे पास उनकी रसीद है। ये सब पाकिस्तान में भी बाहर जाली बनता है। अच्छा, जाली वीजा बनता है। आप ये बताएं कि शहजाद साहब के बाद वहां पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की?
वहाँ पर कार्रवाई बहुत हार्ड कार्रवाई हुई है। नहीं, अब यही होगा ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही है कि वो लोग, हो सकता है कि आप लोग मीडिया जो है वो हमारी आवाज़ बने और वो लोग हमसे कांटेक्ट कर लें, अपोलोजाइज कर लें या गिल्टी फील कर लें या जैसे भी, ये आप समझ की लास्ट वार्निंग है। इस वजह से अब इसके बाद कार्रवाई नहीं होंगी, इधर से भी होंगी, इधर से भी होंगी। इधर कोई ऑफिस नहीं, कम्युनिकेशन फेक है। जो आप हमारे ना बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिल रेटिंग जो है ना, ये वो है कि जो आपने सामान उठा के शिपिंग कंपनी के हवाले कर दिया, ठीक है। अब वो बीच में से अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि शिपिंग कंपनी को तो गया ही नहीं है सामान। अगर शिपिंग कंपनी को नहीं गया तो यहाँ कैसे पहुंचेगा? तो इसकी तो प्रॉपर इंटरोगेशन वहां पर ही होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मैं वापस उस बात पे आऊंगा कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, हमारा बुनियादी यहाँ पे मकसद ये है कि जो हमारे हक बनते हैं हमें अगर वो हकूक मिल जाए, आप लोगों से हम गुजारिश ये करेंगे कि आप हमारा साथ दें कि जो हमारे हकूक हैं वो हमें मिले। गवर्नमेंट के लेवल पे है, सोशल लेवल पे है, कल्चरल लेवल पे है, जिस लेवल पे भी हमारे हकूक हैं आप लोग हमारा साथ दें ताकि हमें वो हकूक मिले। और हम जिस तरह से ये जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपको उसकी तफसील बताई जाए तो मेरा ख्याल है अभी आप लोग अपने काम को करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप अगला स्टेप क्या सड़कों पे आएंगे इसके लिए अपना हिसाब देने के लिए, या पाकिस्तान में अदालत में जाएंगे? जो आपने फरमाया ना, उस पे मेरा जवाब ये होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप 2-4 साथी हमारे साथ हों, हम एक मीटिंग करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पोस्ट इफेक्ट है उस पे हम डिस्कस करें, आप हमें गाइड करें और वो नौबत ही ना आए कि हम सड़कों पे आए या हमें देखें। हम लोग कभी नहीं चाहते कि सड़कों पे आना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी बातों से और जो दोस्तों ने बातें की हैं और सवाल किया है, मुझे इनसे बड़ा हौसला मिला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इसके पोस्ट इफेक्ट जो है इस कॉन्फ्रेंस के, इसके बाद हम 1 हफ्ते के बाद आपके साथ बैठे, आप हमें टाइम दें, आप हमें गाइड करें और आगे आगे हम चलने को तैयार हैं, आपके साथ चलने को तैयार हैं। हमें सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। जहाँ तक ये बात है, आपने जो बात की है ना, जो आपने फरमाया कि इंग्लैंड में कानून बड़ा सख्त है, ये बात ऐसी है कि ये हमारे दिल को छूती है। अब उस कानून तक कैसे पहुंचना है वो भी हमें आप जरा थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि किस तरह पहुंचना है। तो वो जो मैंने गुजारिश की ना, इस सारी चीज में सबसे जरूरी बात यही है कि हमें ना सड़कों पे आना पड़े ना कुछ करना पड़े, हमें प्रॉपर जो कानूनी कार्रवाई है वो आप हमें बताइए कि कानूनी कार्रवाई कैसे हो सकती है, हम वो करने को तैयार हैं। आप हमें ये बताइए कि सोशल इश्यूज को कैसे उठाया जा सकता है, हम वो करने को तैयार हैं। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आखिरी बात ये करूंगा कि आपके हमारे साथ आधा घंटा मीटिंग करने से हमें वो कुछ हासिल हो जाएगा जो शायद हम 1 साल में ना हासिल कर सकें, सड़कों पे 10 साल आके हम हासिल ना कर सकें। जितने आप दर्दमंदी से आपने सवाल पूछे और जितनी दर्दमंदी से आपने हमारा साथ दिया, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और जरूर पहुंचेंगे। और फिर एक वक्त आएगा कि आपको इस बात में फख्र होगा कि आपने हमें टाइम दिया था। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का वो सामान था। और मेरे साथ ख्वाजा सपनागाह की एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस जेनिफर रोज मौजूद हैं, तो वो भी बात करना चाहेंगी इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जेनिफर है, मैं साथी फाउंडेशन और मुरत टीवी की चेयरपर्सन हूँ। जैसा कि मेरे साथी जो दोस्त हैं उन्होंने बताया आप लोगों को, मैं दोबारा से वो बातें रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मैं बस यही कहना चाहूँगी, मरियम सीएम जो हमारी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही हैं। इन कामों में से एक काम हमारी कम्युनिटी का, हमारे तबके का भी है, जिसको उनको देखना चाहिए और बगौर देखना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है हम लोगों के साथ कि बताना मुश्किल है। हम कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम कब तक एहतजाज करेंगे। अब आके हमें उम्मीद लगी है कि हमारी एक ऐसी सीएम है जो हम लोगों का भी सुनेगी। तो मेरी आवाज़, हम सब की आवाज़ मरियम सीएम साहिबा तक जानी चाहिए। ये जो हमारे साथ ये सानहा हुआ है वो सरासर गलत है। अगर मैं इमोशनल जवाब दूँ तो भाई ने जैसे कहा कि इसके बाद आप कहाँ जाएंगे,
मतलब कहाँ पे आप इसके पास जाना चाहेंगे? सबसे पहले तो इमोशनल जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला की अदालत है, हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह ताला के आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों का उनको पता चलना चाहिए कि उन्होंने अगर हमारी कम्युनिटी के साथ गलत किया है तो उनको इस चीज़ का सिला अल्लाह ताला की ज़ात देगी। और अगर ऑफिशियल जवाब दूं तो हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, सब कुछ मेरे तमाम दोस्तों ने कहा है जो यहाँ पे हमारे सीनियर बैठे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो हमारा साथ देंगे, हमारी आवाज़ बनेंगे, हमारे बाजू बनेंगे, हमारा हाथ बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।